गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि शरणं प्रभु श्री हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म यहाँहरूलाई हरिवंश पुराणको श्रवण गराउँदैछु र यसमा 10 मिनट जति यहाँहरू मलाई धैर्य साथ गरिदिनु होला। त्यति दिनसम्मको लागि म बीचमा बोल्न सक्दिनँ। हरि शरण। कल तक हमने श्रवण किया था जो यज्ञ में की जाने वाली स्थितियों के ज्ञाता, शिक्षा के विद्वान, शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ के जानकार, संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण श्री मामसा के अनुकूल देव वेद वाक्यों के तात्पर्य को जानने वाले, सर्ववाद विशारद रिष्ट पुष्ट शोर से युक्त तथा मधुर भाषी थे। उन्हीं द्विजेंद्रों द्वारा किए गए वेद घोष से प्रतिध्वनित वह श्रेष्ठ ब्रह्म सदन देव सभा के समान सुशोभित होता था। आज से हम फिर श्रवण करेंगे। वहां पहुंचकर उस ध्वनि को सुनते हुए वो देवता निसंदेह अपने शरीर को पवित्र मानने लगे। वो श्रेष्ठ देवता मौन और एकचित्त हो ब्रह्मा जी में मन लगाए आश्चर्यचकित नेत्रों से एक दूसरे को देखते हुए कश्यप जी के आगे करके मन ही मन लोक गुरु भगवान ब्रह्मा को बारंबार प्रणाम करने लगा। गंभीर उदार मधुर उत्तम स्वर से युक्त और हंस के समान गद वाणी में उच्चारित वेद पाठ की उस उत्तम ध्वनि की बार बार प्रशंसा करके एक तत्ववाद जीव और ईश्वर की एकता प्रतिपादन, नानात्ववाद जीव ईश्वर और प्रकृति इन तीन अनादि तत्वों को प्रतिपादन, संयोगवाद प्रकृति पुरुष के संयोग से सृष्टि का प्रतिपादन तथा समवायवाद में प्रवीण पुरुषों एवं लोकायतिक शास्त्र के ज्ञात मुख्य विद्वानों द्वारा उच्चारित शब्द को भी उन देवताओं ने सुना। कश्यप की उन पुत्रों ने वहां भिन्न भिन्न स्थानों में बहुत से ब्राह्मण शिरोमणियों के जो कठोर व्रत का पालन करने वाले थे, नियम पूर्वक जप और होम में तत्पर देखा। उस
सभा में देवताओं और असुरों के गुरु श्री श्रीमान लोक पितामह ब्रह्मा देव माया के साथ विधि पूर्वक निवास करते थे। वहां इन भगवान ब्रह्मा की समस्त प्रजापतिगण उपासना करते थे। दक्ष, प्रचेता, वरुण, पुलह, द्विज श्रेष्ठ, मरीचि, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, नारद, मनु, त्यऊ, अंतरिक्ष, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति और उसके विकार, अनन्य महान कारण, अंग और उपा अंगों सहित चारों वेद, रहस्य, पद, क्रम, क्रिया, क्रतु, संकल्प तथा प्राण ये और दूसरे भी बहुत से भाप पदार्थ वहां ब्रह्मा जी की सेवा में शरीर धारण करके उपस्थित थे। अर्थ, धर्म, काम, द्वेष और दर्प आदि भाव भी वहां नित्य निवास करते थे। इंद्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, शनैश्चर तथा राहु आदि सभी ग्रह वहां विद्यमान थे। भारत भारत मारुद्र, विश्वकर्मा, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र भी वहां ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। प्रजानाथ, सावित्री, दुर्गम, संकट से तारने वाली दुर्गा, सात स्वरों के भेद से 7 प्रकार की वाणी, समस्त श्रुति शास्त्र, वैदिक साहित्य, गाथा, नियम, भाष्य तथा संपूर्ण शास्त्र ये ओ देह धारण करके ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। भारत क्षण, लब, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, 6 ऋतुएं, संवत्सर, चारों युग, दिव्य मास, 4 प्रकार की रात्रि, दिव्य, अनित्य, ध्रुव एवं अव्यय, काल चक्र ए तथा अन्य बहुत से पदार्थ शरीर धारण करके स्वयंभू ब्रह्मा की सेवा में उपस्थित थे। वो सब आगंतुक देवता ब्रह्मा जी की दिव्य सभा में जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाले थे प्रविष्ट हुए। अपना धर्म विशारद देव जातीय पुत्रों को साथ कश्यप जी ने उस सभा में प्रवेश किया। संपूर्ण तेज से संपन्न वह दिव्य सभा ब्रह्मर्षि गणों से सेवित थी। उसके भीतर एक उत्तम आसन पर अचिंत्य क्लेशहीन तथा ब्राह्मी शोभा से दीदीप्तमान ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्हें देखकर सभी देवताओं ने उन ब्रह्मा जी के शुभ चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। उन परमेष्टि ब्रह्मा जी के चरणों का अपने मस्तिष्क से स्पर्श करके वो सब देवता समस्त पापों से मुक्त, शांत और अकल्प और कल्परहित हो गए। सॉरी, इसको फिर सुनिए। कल्मष रहित हो गए। कश्यप जी के साथ आए हुए उन समस्त देवताओं को देखकर महातेजस्वी देवेश्वर भगवान ब्रह्मा उनसे इस प्रकार बोले। जय श्री कृष्ण। अब सप्तष्टम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कश्यप और अदिति सहित देवताओं का क्षीर सागर के उत्तर तट पर जाकर तपस्याओं में संलग्न होना, इसी विषय में हम श्रवण करेंगे। महाबली देवताओं, ब्रह्मा जी ने कहा, महाबली देवताओं, तुम सब लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो, यह सब में व्यग्रता रहित होकर जानता हूँ। सूर्यश्रेष्ठ गण, तुम लोग जिसकी इच्छा रखते हो, तुम्हारा वह मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा।
दानवराज बलि पर विजय पाने वाले जो परम पुरुष है, वो शीघ्र ही प्रकट होंगे। वो विश्व स्रष्टा परमात्मा केवल असुर समुदायों को ही नहीं जीतेंगे, त्रिलोक के राज्य को भी जीतेंगे। वो देवताओं में भी सबसे उत्तम है। वो ही लोगों को धाता धारण पोषण करने वाला संपूर्ण विश्व की योनि एवं सनातन पुरुष है। विद्वान पुरुष उन्हीं को सदा आदिदेव कहते हैं। मैं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा उन्हीं का निर्देशन प्रतिबिंब अथवा पुत्र हूँ। उन सर्वव्यापी परमात्मा देव ने ही असुर शिरोमणि महात्मा बलि के स्वरूप को अजेय बनाया था। वो ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण तथा हम सब देवताओं की भी पूर्वज है। शत्रु को संताप देने वाले वो योग युक्त विद्यात्मा अचिंत्य मन और बुद्धि के अविषय है। देवता भी उन परमात्मा के विषय में यह नहीं जानते थे कि वो कौन है, किंतु वो पुरुषोत्तम देव अपने को तथा संपूर्ण विश्व को भी जानते हैं। उन्हीं की कृपा प्रसाद से मैं उनकी परागति उत्कृष्ट आश्रय का पता बता रहा हूँ, जहाँ योग का आश्रय लेकर वो दुष्कर तपस्या करते हैं। देवताओं मनीषी पुरुष कहते हैं कि उत्तर दिशा में क्षीर सागर के उत्तर तट पर अमृत नामक उत्कृष्ट स्थान परम पद है। तुम लोग वहीं जाकर तपस्या पूर्वक कठोर व्रत का पालन करो। उस इस अमृत स्थान में पहुंचकर दुष्कर तपस्याओं में लग जाओ। सर्वदेवगण वहां व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत के विसर्जन के पूर्व तुम्हें वर्षा काल के सजल जलधार की भी भांति स्निग्ध एवं गंभीर स्वर में उन आमोग परमात्मा को स्पष्ट वाणी सुनाई देगी। वो जो उपर्युक्त अक्षरों और पदों से युक्त स्नेहपूर्वक श्रवणीय अभयदायिनी मंगलकारिणी उत्तम संस्कार से संपन्न वरदायक तथा ब्रह्मस्वादिनी होगी। उन शुद्ध अंतःकरण के कारण अंतःकरण वाले वो उन शुद्ध अंतःकरण वाले सर्व देवादिदेव भगवान की कहीं कही हुई वह दिव्य सत्य वाणी संपूर्ण कल्प मसों का नाश कराने वाली होगी। वो कहेंगे मेरे पास खड़े हुए हुए सुर श्रेष्ठ गण तुम्हारा स्वागत है। मैं वर देने के लिए खड़ा हूँ। बोलो किसको कौन सा वर दूं। उस समय कश्यप अदिति आदि तुम सब लोग उनसे वर ग्रहण करना। कश्यप और आदिति उन योगात्मक श्री हरि के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात निसंदेह यही बात कहे कि आप ही मेरे पुत्र होकर प्रकट हो। परम भक्ति भाव से ऐसा बात कहने पर वो भगवान तथास्तु ऐसे ही होगा वह कहेंगे। सब देवता भी उनसे यही कहे कि आप हमारे भाई हो जाए। तब से संपूर्ण लोक के सृष्टा श्रीमान भगवान तथास्तु कहकर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण
हे एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ हमारा श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। नमस्कार।